सच्चाई लोग बता रहे हैं ये गटर का पानी तालाब में मिलता है। आप अगर सामने बताइए क्या स्थिति है। सर मिलता है, बोलेंगे तो वीडियो दिखा दूंगी। वीडियो भी रखिए। गटर का पानी पूरा आता है और इसी में हम लोग को करना पड़ता है। हर साल हमारे पैर में कभी कांच कभी वो मटके का कपड़ा टूट करके गड़ता ही है, हर साल ही गड़ता है। बिहार में जहाँ पर शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता है, गटर के पानी में महिलाओं को छठ बनाना पड़ेगा। तेजी से आता है और डेली साफ करने नहीं आता है। गटर का पानी इसमें मिलता है। हाँ, बहुत बहाव तेज है। गटर का पानी वहाँ से आता है। वहाँ पर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पूरा पानी नहीं आता। आस्था का मजाक उड़ रहा है, तो अब आगामी चुनाव में हम लोग जो आने वाला है उसमें हम लोग चुनाव का बहिष्कार हमेशा 7 साल से मेरे को हो गया यहाँ है, 7 साल से हमेशा बह रहा है। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। कोई यहाँ ढांचा भवन से बहिष्कार करेंगे चुनाव का, बिल्कुल। श्रीनगर तक बहिष्कार कराएंगे चुनाव का। हाँ, काहे? जब काम नहीं होगा तो इस आदमी को रखेगा कहे के लिए। दिवाली बीत गई है और अब एक दिन बाद से ही छठ पर्व शुरू होने वाला है। और आप जानते हैं कि छठ पर्व कितना कठिन व्रत होता है और कितनी पवित्रता शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। महिलाएं यहाँ तक ध्यान रखती है कि जिस पर से प्रसाद बनाती है, ठेकुआ बनाती है, उसको चिड़िया तक झूठा ना कर पाए, चींटी तक ना आ पाए। और इसके अलावा एक कठिन व्रत होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता। इस कठिन व्रत, इस शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को बनाया जाता है। पर जब पर्व बनाने के लिए वो तालाब में आती है, सुबह शाम 2 अर्घ ढलते सूर्य को और उगते सूर्य को दिया जाता है। तो जिस तालाब में आकर अर्घ दिया जाता है, उस तालाब का हाल आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे और बोल उठेंगे कि वाह रे नगर निगम। अभी हम पहुंचे हुए हैं कुरुद के तालाब में। आप देख सकते हैं कुरुद का तालाब, अक्सर हम इसकी खबर जरूर बनाते हैं। तीसरी बार मैं खबर बना रहा हूँ छठ के अवसर पर। दिखने में शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तालाब काफी साफ है, पर जब आप इसको बारीकी से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो इतनी ज्यादा गंदगी है इसमें। ऊपर का कचरा तो साफ किया गया है, पर नीचे में इतनी गंदगी है कि कोई वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा काई है। और दूसरी बड़ी बात, आप देख सकते हैं वहां से आपको गटर दिख रहा होगा और लोग बता रहे हैं कि उस गटर का पूरा पानी इस तालाब में आकर मिलता है। अब गटर का पानी जब आके तालाब में मिलेगा तो लोग कैसे यहाँ पर छठ बना पाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि छठ में पवित्रता का काफी ध्यान रखा जाता है। तो इस पवित्र त्योहार में जहाँ पर शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता है, गटर के पानी में महिलाओं को छठ बनाना पड़ेगा। समझते हैं इनसे जी, क्या कहेंगे सफाई को लेकर? क्या बताएं भैया, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है। हमने विधायक जी के पास में एक एप्लीकेशन भी दी थी मैं कि तालाब की सफाई करवाएं करके। यहाँ पर बहुत गंदा है, वो गटर का पानी पूरा आता है और इसी में हम लोग को करना पड़ता है। हर साल हमारे पैर में कभी कांच कभी वो मटके का कपड़ा टूट करके गड़ता ही है, हर साल ही गड़ता है। इस साल भी आप देखिए यहाँ पर पूरा है सीढ़ी पर। और ये छठ का पर्व तो ऐसा है कि हमको तो पानी में उतरना ही है, बिना पानी में उतरे तो काम होगा नहीं। ये सफाई कुछ दिख रही है, सफाई कब हुई? ये थोड़ा बहुत हुआ है। कल भी हम लोग आए थे, कल भी घाट बनाने के लिए आए थे, तो कल तो बिल्कुल ही नहीं था, यहाँ पे पूरा कचरा था। तो मैंने पार्षद मैडम को बुलाई, मैं दिखाई, पार्षद मैडम बोली। फिर पार्षद मैडम 2 दिन से भिड़ी हुई हैं, तो आज थोड़ा बहुत सफाई है, थोड़ा बहुत सफाई है। उन लोग भी क्या करते हैं, निगम वाले आते हैं यहाँ पे खड़े होके, जब तक कोई खड़ा रहेगा अधिकारी तब तक उन लोग करेंगे। और जैसे अधिकारी गायब तो उन लोग भी खड़े होके तमाशा करेंगे, इधर उधर जाकर के खड़े हो जाएंगे। उन लोग भी ढंग से काम नहीं करते हैं। वो आप खुद देखेंगे तालाब के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि कितना गंदगी। कुछ महिलाएं बता रही थी गटर का पानी यहाँ पर आके मिलता है। जी, गटर का पानी वहाँ से आता है। वहाँ पर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पूरा पानी यहीं आता है। तो अभी शायद बंद है, लेकिन वो आता है, उसको भी बनवाने का कुछ करना चाहिए। 2 दिन से गाड़ी आ रही है तो वो सब गाड़ी भर के ले जा रही है, नहीं तो वो तो बहुत ही गंदा पानी आता है उसमें। है बहुत पानी तेजी से आता है और डेली साफ करने नहीं आता है। गटर का पानी इसमें मिलता है। हाँ, बहुत बहाव तेज है। मोहल्ले वाले जब किए हैं, रोकथाम किए हैं, तो 2 दिन से गाड़ी आ रही है और गटर का पानी निकाल के ले जा रही है। बहुत देखेंगे ना के तो कितना पानी बहते रहता है। तो ये माने चले कि गटर का पानी रोज उसमें मिल रहा है। हाँ, रोज मिलता है। अभी गाड़ी वाला आ रहा है, उसमें से ले जा रहा है सफाई करके, तो इसमें नहीं आ रहा है, नहीं तो वो बराबर आता है। और इस गटर के पानी आप लोग जब अभी छठ करेंगे, छठ में आप लोग बहुत ध्यान रखते हैं पवित्रता का। गेहूं को कोई चींटी, कोई चिड़िया भी झूठा ना करे, बैठे रहते हैं।
पानी भी नहीं पीते। हाँ। अब ऐसे पानी में कैसे बना पाएंगे छठ? अभी 3 दिन हम लोग उपास में रहते हैं कि नहीं, वो उसी पानी में करना पड़ेगा, क्या करेंगे। इसका हम लोग को दोष नहीं लगेगा, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं ना, उनको बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, उनको बहुत पाप चढ़ेगा। कि हम लोग गए हैं विधायक जी के पास तक, मैं खुद गई हूँ, लेकिन काम नहीं होने पर तो मेरे को भी बुरा लग रहा है आज। जी हमारे इस आस्था का मजाक उड़ रहा है। तो अब आगामी चुनाव में हम लोग जो आने वाला है उसमें हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बाप रे जी। सीधे कोई शब्दों में बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, कोई यहाँ ढांचा भवन से बहिष्कार करेंगे चुनाव का, बिल्कुल। जी कहेंगे, हाँ कहिए। कैलाश नगर तक बहिष्कार कराएंगे चुनाव का हाँ। काहे? जब काम नहीं होगा तो इस आदमी को रखेगा कहे के लिए। तो जब किससे? हम पानी का बिल पटा रहे हैं, बिजली बिल पटा रहे हैं, टैक्स पूरा पटा रहे हैं, सारा सुविधा हम दे रहे हैं सरकार को। सरकार हमें क्या सुविधा दे रही है? हमारा आस्था का पर्व है ये, हाँ, जो जिसको मैं 20-22 साल से यहाँ पे कर रही हूँ। थक गए हैं हम लोग। पिछले साल हम लोग यहाँ पे हवन किए थे, तब जाके थोड़ा सा मीडिया में ये हुआ, तब जाके थोड़ा सा ये लाइटिंग बस लग गया। इस बार भी 2 महीने पहले से हमने उनके पास आवेदन दिया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर हम कैसे मान ले कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं? हम बनाया जा रहा है, ये तो पूरी हमारी आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। इस छठ पर्व में इतने गंदे पानी में हम लोग छठ पर्व कर रहे हैं, उपास रखेंगे 3 दिन। इसका दोष किसको लगेगा? हमको नहीं लगेगा, ये सब अधिकारियों को लगेगा। ये छठ मैया उन्हीं लोग को देगी। तो आपने देखा सुना कितना आक्रोश है यहाँ लोगों में। बता रहे हैं कल तक तो कुछ भी सफाई नहीं थी, पर स्थानीय पार्षद के बोलने पर, लगातार पीछे पड़ने पर, दबाव बनाने पर कुछ सफाई हुई है। बड़ी बात ये कि गटर का पानी यहाँ पर आकर मिल रहा है। कुरुद के तालाब में हूँ अभी मैं। अब इस तालाब में पानी मिल रहा है गटर का। उसके बाद कैसे छठ पर पूरा होगा आप देख सकते हैं। बात करते हैं, स्थानीय पार्षद आ चुकी हैं। इन्हीं के दबाव से कुछ सफाई तो यहाँ हुई है, पर अब इनका क्या कहना है? जी, आपने दबाव बनाया तो कुछ सफाई हुई है, पर लोग अभी भी थोड़े से नाराज हैं। मैं तो दिवाली के पहले आवेदन दे हूँ कि तालाब साफ सफाई होना चाहिए करके। तो अभी दीपावली मान के चालू करे है, तो इतना बड़े तालाब है तो पहले से करना चाहिए ना। जब आवेदन दे चुके हैं तो नहीं करे है। और कल भी मेरे पार्षद पति खड़े थे और आज भी आए थे, और मैं भी यहाँ देखे, फिर काम चल रहे थे। तो अधिकारी लोग भी तो अच्छा से ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसी माँ का भी तालाब है, दोनों सफाई होना चाहिए ऐसे करके। तो अभी साफ सफाई नहीं हुए, वो भी वैसे ही पड़े हैं। माँ का तालाब है, जब मैं पहले जीते ना तो साफ करा हूँ, तो फिर आज नहाए का लायक है, नहीं तो नहाए का लायक भी नहीं रही। जितना बदबू रही, इतना गोबर पानी रही। क्यों ऐसे निगम के अधिकारी बार बार ऐसा क्यों करते? कुछ बात सुनते ही नहीं है। पता नहीं, जब से मैं तो जीते हूँ, विधायक, कलेक्टर, सांसद सभी जगह आवेदन दे के मैं तो बहुत दे चुके हैं अपने तरफ से, लेकिन पता नहीं इतना राजनीति। यहाँ तक सामान्य सभा में जो पार्षद का मीटिंग रहती है, उसमें भी मैं बात करती हूँ अपने वार्ड के लिए, हमेशा तत्पर रहती हूँ। फिर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं मेरे वार्ड 22 के लिए। देख सकते हैं लोगों की भी गलती है। तो आप देख रहे हैं, एक चीज मैं बता रही हूँ, ये जो विसर्जन होता है ना, एक चीज मेरे को बड़ी समस्या है। मैं कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए हमको समझ में नहीं आता। विसर्जन होता है यहाँ पे हर साल 2000 मूर्तियों से ज्यादा विसर्जन होती है यहाँ पर। अच्छा, पंडित जी इतने हमारे सीधे साधे पंडित जी हैं, वो गेट में अगर लॉक करेंगे तो वो लड़के बाहर से विसर्जन के लिए आते हैं, वो गेट को तोड़ देंगे। इसके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं। अकेला पंडित क्या करेंगे भाई? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को कह तो रहे हैं, पर स्थानीय लोगों की भी इसमें गलती है। अभी यहाँ इतनी सफाई हुई है, कल छठ पर्व शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कचरा फेंक दिया है। लोगों की भी गलती है। लगातार इस तालाब में विसर्जन होता है, 1000 से ज्यादा। और बता दूं आपको मैं, सेक्टर एरिया से मूर्तियां यहाँ विसर्जन के लिए आती है, कुरुद के तालाब में आती है। कितनी सफाई हो पाएगी इन 3 से 4 दिनों में, और कितना पार्षद और बाकी बोल पाएंगे और करा पाएंगे? तो आप देख सकते हैं वो है तालाब, वो घाट है जहां पर छठ पूजा होने वाली है। आप देख सकते हैं, और जिस गटर की बार बार बात हो रही है, जिस गटर का पानी उस तालाब में आकर मिलता है, वो गटर है। आप देख सकते हैं ये वो गटर है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये गटर रोज सुबह भर जाता है, पर चूंकि ये रोज सुबह भर जाता है तो निगम ने इसके लिए विकल्प तैयार किया
और विकल्प भी ये तैयार किया कि उसके पास में ही बाजू में जो कि एक गार्डन की जगह थी, वहां पर एक विकल्प तैयार करने के लिए वहां पर भी एक गटर बना दिया गया, जबकि करना ये चाहिए था कि इसके आउटलेट को किसी और नाली में बहाना चाहिए था। पर फिलहाल अभी बड़ी बात यह है जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में इस गटर का पानी तालाब में मिलता है। स्थानीय लोग हैं जिनका घर पास में है, इनसे समझते हैं क्या है सच्चाई। लोग बता रहे हैं ये गटर का पानी तालाब में मिलता है। आपका घर सामने है, बताइए क्या स्थिति है। सर मिलता है, बोलेंगे तो वीडियो दिखा दूंगी। वीडियो भी रखे हैं? हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा बहता है, हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। छठ पूजा है और ये पूरा तालाब की साफ सफाई हो रही है ना, तो हम लोग को बहुत अखरता है कि ये गंदगी से उन लोग का पूजा नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बताएं। बहता है पानी हमेशा, 7 साल से मेरे को हो गया यहाँ है, 7 साल से हमेशा बह रहा है। अरे बाप रे। हम लोग इस चीज पर आवाज उठाए हैं, हाँ। लेकिन हमारे तो कोई सुनते नहीं है। कल हमने कलेक्टर के पास गए थे हम लोग इसी विषय को लेकर? इसी विषय को लेके। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे कलेक्टर से तो डायरेक्ट नहीं मिलने दिए, हाँ। लेकिन जो अपर कलेक्टर है उनको हमने आवेदन दे के आए हैं। अब देखो बोलते हैं कि ऑप्शन लेंगे, लेकिन अब पता नहीं। हम लोग को बस आउटलाइन चाहिए, बहुत परेशानी है बच्चे को लेके, खुद आने जाने में परेशानी है। अच्छे से निकलो पूजा के लिए और यहाँ पर आते आते नष्ट हो जाना है। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे निगम के लोग काम करते हैं, अधिकारी क्या करते हैं। छठ महापर्व, आस्था का महापर्व, अब आप सोचिए क्या वो गटर के पानी में बनाया जाएगा। साथ में स्थानीय मंदिर है, मंदिर के पुजारी जो कि यही रहते हैं वो भी यहाँ पर है। पंडित जी, आज तो कुछ सफाई दिख रही है, पर क्या मानते हैं ये सफाई पर्याप्त है छठ पूजा के लिए? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ ना लोग कमर तक, गर्दन तक घुस के जाते हैं, तो यहाँ ऊपर तो 2 सीढ़ियों में सफाई है, लेकिन नीचे जाएंगे तो बराबर उसी प्रकार से कलश पड़े हुए हैं, कांच पड़ी हुए हैं, लकड़ी पड़ी हुई है, कांटे पड़े हुए हैं। क्यों, जो विसर्जन करके जाते हैं वो पर्याप्त मात्रा में सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए छठ के हिसाब से तो अभी सफाई नहीं है। एक बात और सामने में आ रही है, बता रहे हैं स्थानीय लोग, आपका घर यहीं पर है, पीछे में वहाँ एक गटर है, उधर से बता रहे हैं लोग कि गटर का पानी आकर मिलता है। जी जी, बिल्कुल आके मिलता है। और ये अभी छठ पर्व आया है, हाँ। तो 3-4 दिनों से नगर निगम तक बात गई। जब बात गई तो वहाँ से रोज नगर निगम से अभी रोज गाड़ी आ रही है, सुबह आती है, सीवर का पानी निकाल के लेके चली जाती है। ये छठ पर्व समाप्त होगा कि वो फिर साल में 2-4 महीने में कहूँगा कि 1-2 बार आती है तो ठीक है, नहीं इसका सबूत आप लोग देखिएगा, वहाँ जा करके थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, बराबर गटर का पानी साल भर इस तालाब में आता है। इसका सबूत आपके सामने ये पानी दिख रहा है, ये बराबर पानी इधर का काला है, आप उधर जब जाएंगे तो उधर का पानी आपको सफेद दिखेगा। यानी आप कह रहे हैं कि इस पानी में अभी भी गटर का पानी मिक्स है? बराबर बराबर इसमें गटर का पानी है। और इसमें सोचिए, जो आस्था का विषय को लेकर के लोग कहते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व माना जाता है। अब इसमें लोग जो डुबकी लगाएगा उसकी क्या स्थिति होगी, आप ये समझ सकते हैं। लोग इतना बड़ा त्योहार को मान करके इसमें वो डुबकी लगाते हैं, इस छठ पर्व को मनाते हैं, और जिसको सबको पता है कि इसमें गटर का पानी आ रहा है, वो कैसे इसमें डुबकी लगाएंगे, एक सोचने का विषय है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए कि इस चीज का बंद करना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा निदान नगर निगम को निकालना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ना ये तालाब की और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। तो आस्था का महापर्व छठ क्या गटर के पानी में बनाएंगे लोग? अभी मजबूरी है, निगम की लापरवाही, निगम की अनदेखी है, नहीं तो इसको जितनी सफाई होनी चाहिए नहीं हुआ है। सारा कोशिश करने के बावजूद नहीं हुआ। पब्लिक तो डिमांड करेगी ना, कार्य करना तो सरकार को है, निगम को है। हमने 1 महीना पहले से निगम को सूचित किया, अभी कल परसों भी निगम को सूचित किया कि भाई जल्दी कराओ, नहीं कराए, जिसके कारण हमारा पूरा मार्किंग लेट हुआ, जबकि ये परसों हो जाना चाहिए था। आस्था का महापर्व शुरू हो गया है, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति भाव से और पूरी शुद्धता का ध्यान रखे लोग तैयारी कर रहे हैं छठ पर्व की। पर कुरु तालाब में मैं हूँ, यहाँ पे लोग मजबूर हैं उस गटर के मिक्स हुए तालाब के पानी में इस श्रद्धा के, आस्था के महापर्व को बनाने के लिए। पर इन सब होने के बावजूद भी निगम के अधिकारियों की आंख कब खुलेगी ये तो भगवान ही जानता है, या फिर निगम के अधिकारी।